हेलो फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज का आपका तीसरा वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो में हम 25 एसएससी की पिछली एग्जाम्स पर आधारित क्वेश्चन प्लस आपके 5 करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करने हैं। आपके टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे जो कि इस बार की एमटीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आपकी, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो आपके भूमध्य सागर के अंदर। कहाँ पे? भूमध्य सागर के अंदर नील नदी का पानी गिरता है। देखिए नील नदी की बात करें तो आपके कहाँ से? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से। फिर आपके ताना झील से होती हुई नदी आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? भूमध्य सागर में इसका समापन हो जाता है। आपके कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और विश्व की सबसे लंबी आपकी नदी, सबसे लंबी नदी आपकी विश्व की कौन सी? आपकी नील नदी। हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब? आपकी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आपकी गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। अभी गुरु नानक देव किस संबंधित? आपके सिख धर्म से। किसे? आपके सिख धर्म से। देखिए कुछ प्रमुख हिंदू त्योहार है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ जाती है और एमटीसी में आ जाती है। जन्माष्टमी आपके श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मनाई जाती है आपके भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। आपको गणेश चतुर्थी आपकी भाद्र माह की शुक्ल पक्ष में की चतुर्थी को। नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में की प्रतिपाद को आपके। और दशहरा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक रिपीट होने क्वेश्चन आपके दशहरा आपके अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में की 10वीं को क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार के सीएचएसएल और सेक्शन पोस्ट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? आपका दशहरा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? आपके कौन सा? रामकृष्ण मिशन आपके बंगाल के अंदर एक शुरू आंदोलन था। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन आंदोलन कहाँ से था? आपके बंगाल कोलकाता से था। कहाँ से? आपके कोलकाता से आपके समझता है। स्वामी विवेकानंद ने इस आंदोलन को शुरू किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के समान इस आंदोलन को शुरू किया था। भारत में संविधान में अनुच्छेद 44 संबंध किसे? आपके अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 44 किससे? समान नागरिक संहिता से। सिविल कोड संहिता कौन सा? अनुच्छेद 44। और कहाँ पर लागू है? भारत के अंदर गोवा के अंदर। कहाँ पे? आपके गोवा के अंदर आपके सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता गोवा के अंदर लागू है। और अनुच्छेद 44 इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात कलाकार आपके किसके? कथक नृत्य के। कहाँ के? आपके कथक नृत्य के प्रख्यात कलाकार कौन? आपके रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया। अब कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य आपकी? तो बात करें उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आपका कथक है। वही भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। मणिपुरी आपके मणिपुर का। कथक के लिए आपके केरल। कहाँ का? आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक के कुछ प्रमुख कलाकार आपके सुंदरलाल, पंडित गौरीशंकर, पंडित कुंदन लाल गंगानी, रोशन कुमारी, पंडित बिरजू महाराज। सबसे महत्वपूर्ण आपके पंडित बिरजू महाराज, कृष्ण कुमार महाराज और पंडित राम मोहन महाराज। आपके महाराज सब तो आप सभी जानते हो। कथक नृत्य से कौन सा? आपका महाराज कहाँ से? आपके कथक नृत्य से। यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य? तो आपको यक्षगान का संबंध आपके कर्नाटक राज्य से। कहाँ से? आपके कर्नाटक का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और एमटीएस एग्जाम सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 100% आने वाला है इस बार भी। पिछली बार भी आपके देखिए एमटीएस की आपके 2023 के अंदर पहले मई के अंदर एग्जाम हुई थी, फिर आपके सितंबर की, दोनों में क्वेश्चन आया था। तो इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है। तो कर्नाटक कुछ प्रमुख लोक नृत्य डोलू कुनी था, कमसले नृत्य, भूत आराधने, वीरगास और यक्षगान, ये कर्नाटक कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति हुई किस लैटिन शब्द से हुई? आपके किससे? कैल्कस से। किससे? आपके कैल्कस से। आपके एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति यानी लैटिन शब्द से हुई आपके कैल्कस से, यानी कैल्शियम शब्द की उत्पत्ति आपके कैल्कस से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का प्रकार नहीं? तो आप एक अवशेष चट्टान, आपका कोई भी सेल का प्रकार नहीं है। वही आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। आपकी 3 प्रकार की सेल होती है, इन आपकी तीनों आपकी रहने वाली। कौन कौन सी? अवसादी, कायांतरित और आपके आग्नेय। अगला क्वेश्चन आपकी 8वीं सदी में दक्षिणी पूर्वी एशिया के में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? आपके किससे? बौद्ध धर्म के। देखिए बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख शासक जो एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, कौन कौन से? अशोक और कनिष्क। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अशोक और कनिष्क। यहाँ बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो आपके किसे? जैन धर्म से। किसे? जैन धर्म से। कौन? आपके चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? कहाँ पर? कामाख्या देवी मंदिर के अंदर। कहाँ पर? कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर। कौन से? कामाख्या देवी। और किसे? सती माता से मिला। किसे? सती माता से मिला। कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर। और कहाँ पर? आपके यहाँ पर अंबुबाची मेला यहाँ पर आयोजित किया। सबसे प्रमुख यहाँ का त्योहार कौन सा? अंबुबाची त्योहार। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? तो आपके भारत के महान्यायवादी। कौन? आपके भारत के महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी। देखिए पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आपके सन 1960 के। कब? 1960 के अंदर पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। कब? 1960 के अंदर पहले पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को रूप दिया जाता है किसी कौमत। देखिए आपके प्राचीन समय के अंदर जितने भी आपके ऐसे नाम मिलते हैं कि आपके किसी भी कृषक का नाम या किसी भी
धनवान व्यक्ति या राजा या सैनिक जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, किसी शासक या किसी राजवंश के समय, तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। जैसे गोमत आपके क्या है, आपके प्राचीन में धनवान व्यक्ति को गोमत नाम से जाना जाता है। आप मौर्य साम्राज्य के नाम जरूर लिखिए, मौर्य साम्राज्य जितने आपके इसी प्रकार के नाम है वो जरूर याद कर लीजिएगा, वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना आपकी एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? किसी आपकी पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना आपकी एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। देखिए कुछ प्रमुख आपकी संस्थाएं रहने वाली है, जिनमें कि आत्म सभा जिसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, बहुत महत्वपूर्ण आपकी ब्रह्म सभा। तत्वबोधन सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 के अंदर की गई थी। पुरातन सभा की स्थापना आपके आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में, और आपके आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके 1875 में, और आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने आपके कब 1897 में की थी। कब आपके 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है आपके? तो किससे? आपके सीएजी के कर्तव्य और आपकी शक्तियों से कौन सा अनुच्छेद 149? ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 125 आपके किससे? न्यायाधीशों के वेतन देने से संबंधित आपके। 126 आपके कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। 127 आपके न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए। 128 आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए। 129 आपके उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होने के लिए। वहीं अनुच्छेद 143 बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब अनुच्छेद 144 आपके सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। वहीं 148 आपके भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 149 आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। 150 संघ और राज्यों के लेखन का प्रावधान आपके। 153 राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। 153 राज्य के राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके 42वें। कब? आपके 42वें संविधान संशोधन आपके किसे? अनुच्छेद 51A के तहत यानी भाग 4 के अंदर आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? आपके 10 मौलिक कर्तव्य। फिर आपके 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब? और आपके सरदार सर्वोच्च समिति द्वारा इनको आपकी जोड़ा गया था। किसी सरदार सर्वोच्च समिति ने इनको आपके मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। किसने? आपके सरदार सर्वोच्च समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस सितार वाद्य को सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया था? आपके पंडित रविशंकर। किससे? आपके पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। कौन? आपके सितार प्रसिद्ध एक सितार वाद्य कौन? पंडित रविशंकर। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक आपके? किसे? भरतनाट्यम की बहुत ही प्रमुख आपके कलाकार आपकी उर्मिला सत्यनारायण। किसे? भरतनाट्यम से। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? उस वक्त आपके जीडीपी यानी आपके सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी का प्रयोग करने सकल घरेलू उत्पाद का उस वक्त प्रयोग किया जाता है। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? आपकी किसकी? चीन की एक आधिकारिक भाषा कौन सी? आपकी मंदारिन। वहीं भारतीय पड़ोसी देशों की भाषा की बात करें तो बांग्लादेश से बंगाली है, पाकिस्तान की उर्दू है, नेपाल की नेपाली, श्रीलंका की आपकी तमिल या सिंहल, और म्यांमार की कौन सी? आपकी बर्मी भाषा है। कौन सी? आपकी बर्मी भाषा है। किस नदी को त्योंग्सपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसे? आपके ब्रह्मपुत्र नदी को इस नाम से जाना जाता है। 5 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिल्ली के लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। किसके अंदर? लाहौरी गेट के अंदर। किस पर? आपके लाहौरी गेट पर आपके 5 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया था। किस पर? आपके लाहौरी गेट के ऊपर। कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके कितने पाकिस्तानी प्रसिद्ध उपन्यास किसके? आपके कमलेश्वर के आपके। और कितने पाकिस्तान 2023 के अंदर आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले जो आपके चौथे महीने आपके अप्रैल महीने से कुछ प्रमुख करंट अफेयर क्वेश्चन रहने वाले। उसमें पहला आपके भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश मथुरा के अंदर। कहाँ? उत्तर प्रदेश मथुरा के अंदर। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो खिताब किसने जीता? आपके महाराष्ट्र राज्य किसने? आपके महाराष्ट्र राज्य ने आपको खिताब जीता है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान के अंदर 2024 के कुश्ती एशियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके अमिताभ बच्चन को। और आखिरी क्वेश्चन आपके इस वीडियो का, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी? आपके लेडी
कैमरून। ये आपके क्वेश्चन कहाँ प्राप्त था कि 37 के अंदर क्वेश्चन आया था। कहाँ पर 37 साल के अंदर क्वेश्चन आया था। कौन सा? लेडी कैमरून वाला, कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त कौन बनी है? लेडी कैमरून। तो ये आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले, जो कि एमटीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। और कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।